पैसिव इनकम का मतलब होता है कि आप या तो जीरो एफर्ट लगाएं या फिर नॉमिनल एफर्ट के साथ ऐसे सोर्स ऑफ इनकम बना लें सो यू कैन कीप गेटिंग मनी। और पैसिव इनकम एक सोर्स से नहीं आ सकती, आपके 3-4 सोर्स आप जनरेट करेंगे। तो वो सोर्स कैसे जनरेट करेंगे और कैसे इस जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं वो हम देखेंगे। सो पैसिव इनकम की स्टार्ट कहाँ से होती है? आपके माइंड में जो वेरी फर्स्ट थॉट आता है वो थॉट कब आता है? जब आप कॉलेज में होते हैं। जब आप कॉलेज में होते हैं तो अपनी स्टडीज कर रहे होते हैं तो आपके मन में आता है कि यार मेरे को तो कोई ऐसी जॉब करनी है, आई वांट टू डू जस्ट ए प्रॉपर जॉब की जिसमें मुझे ज़्यादा टेंशन ना हो और स्टडी इनकम आती रहे। और उसके बाद आप सर्च करते हैं कि भी कैसे मैं स्टडी इनकम जनरेट कर सकता हूँ, पैसिव इनकम जनरेट कर सकता हूँ। लेकिन दिक्कत क्या होती है, मैक्सिमम जो हमारी यंग जनरेशन उनके साथ दिक्कत क्या होती है कि जैसे ही वो पढ़ाई करते हैं, व्हेन दे आर कंप्लीटिंग देयर डिग्री, डिग्री कंप्लीट करते ही डिग्री के बेस पे उनको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाती है, दे गेट ए गुड सैलरी। जो भी उनकी जॉब होती है वहाँ बढ़िया सैलरी पे उनको कोई ना कोई कंपनी हायर कर लेती है, या किसी प्रोफेशन में है वो तो उस प्रोफेशन में अच्छा पैसा कमाने लगते हैं। जैसे ही वो अच्छा पैसा कमाने लगते हैं इधर थ्रू सैलरी और थ्रू जॉब, सॉरी थ्रू प्रोफेशन, तो उनके मन में फिर ड्रीम्स आ जाते हैं। जो उनका अर्लियर ड्रीम था कि मुझे तो पैसिव इनकम के बारे में सोचना है या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, आई वॉन्ट टू जस्ट गेट रिटायर अर्ली। तो आप अगर गूगल में भी देखेंगे तो ये ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा अभी के टाइम पे भी चल रहा है कि हाउ टू डू प्रैक्टिस इन योर 20s सो दैट यू कैन गेट रिटायर्ड बाय 40s। मतलब आप ऐसी कौन सी चीज़ें करें, कौन से आइडियाज़ पे काम करें कि फॉर 20s में उन आइडियाज़ पे काम करना शुरू करें व्हेन यू आर स्टार्टिंग अर्निंग। तो अर्ली स्टेज में वो कौन सी चीज़ें कर लें कि हम 40s तक रिटायर हो जाए। लेकिन जब एक्चुअल में पैसा हाथ में आता है तो ये फाइनेंशियल फ्रीडम, अर्ली रिटायरमेंट, ये सब हवा में उड़ जाता है। और सबसे पहले आता है कि यार मेरे पास होना चाहिए एक महंगा फ़ोन, मेरे पास होनी चाहिए एक बढ़िया सी गाड़ी, मेरे पास होना चाहिए एक घर। ये सब ड्रीम्स आपके धीरे धीरे निकलने लगते हैं। अब आपने अभी अभी स्टार्ट किया, यू हैव जस्ट स्टार्टेड, तो आपकी सैलरी तो इतनी है नहीं कि दैट यू कैन अफोर्ड, हाँ यू कैन अफोर्ड ए गुड फोन बट यू कैंट अफोर्ड ए गुड कार और गुड हाउस। तो आप क्या करते हैं कि यार पैसे तो है नहीं, तो चलो उसका रिजल्ट होता है आप जाते हैं बैंक के पास, देन यू अप्रोच टू ए बैंक। बैंक के पास आप जाते हैं, बोलते हैं कि दिस इज माई ITR, दिस इज माई फॉर्म 16 और बताओ कि मुझे एक कार लोन चाहिए। ठीक है, बैंक कहता है कि ठीक है आई विल गिव यू ए पर्सनल लोन और कार लोन, यू कैन हैव अ कार। तो कार आप ले लेते हैं। इसके बाद तुरंत आपके मन में फैमिली प्रेशर भी आने लगता है कि यार घर की सिक्योरिटी करो, कोई फ्लैट ले लो, अपने आप अलग सिटी में रह रहे हो, यू शुड हैव अ फ्लैट ताकि कल को आपकी शादी या उसकी बातें हो तो हमें एक सोशल सिक्योरिटी चाहिए। सो दिस सोशल प्रेशर आस्क यू टू टेक अनदर लोन फॉर योर होम लोन। तो आप पहले आपने लिया कार लोन, देन यू हैव टेकन होम लोन, नाउ यू आर रनिंग विद 2 लोन्स। और इसके बाद भी जब ये 2 लोन तो चल ही रहे थे, इन बिटवीन आपकी मैरिज हो गई, उसके बाद फैमिली के खर्चे, फैमिली के जो एक्सपेंसेस होते हैं, रूटीन एक्सपेंसेस, यू आर पेइंग ऑल दोस एक्सपेंसेस। इसके अलावा भी फैमिली की और डिमांड होती है कि चलो शॉपिंग करनी है, ये करना वो करना है। नाउ यू आर ऑलरेडी पेइंग योर कार लोन, होम लोन फ्रॉम योर सैलरी, मंथली सैलरी, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फिर से और खर्चे आते हैं कि शॉपिंग करनी है, अननेसेसरी शॉपिंग पे भी लोग जाते हैं। फिर उनको नीड पड़ती है कि यार मुझे तो चाहिए क्रेडिट कार्ड। सो ये सब चीज़ों में विद इन 2-3 ईयर्स, जो आपके स्टार्टिंग के 5 ईयर्स होते हैं जब आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए, आप इन सब चीज़ों में फंस जाते हैं और मैक्सिमम लोग फंसते हैं। यू आर नॉट न्यू, मैक्सिमम के साथ यही दिक्कत होती है कि इन सब ट्रैप्स में वो फंस जाते हैं। कोई कार लोन ले लेता है, कोई होम लोन ले लेता है, मीन्स यू आर जस्ट रेजिंग योर लाइबिलिटी, एक एक करके अपनी लाइबिलिटी बढ़ा रहे हो। और उसके बाद क्या होता है, सबसे पहले तो कार्ड के बिल, हर महीने कार्ड का बिल आना है तो सैलरी आने से पहले एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, कार्ड की पेमेंट करनी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कार्ड बिल you need to pay your EMI, your car loan EMI, you have taken car loan, you need to pay your home loan EMI you have taken। और इस चक्कर में क्या होता है कि आप ये 9 to 5 के पूरा जो जाल है इसमें फंस जाते हैं। नाउ जॉब इज योर नेसेसिटी, इट्स नॉट दैट you are enjoying your job but it's your necessity that you need to keep working, you need to keep going to your office 9 o'clock in the morning and then come back 7 PM or 8 PM in the evening। तो एक रूटीन सेट हो जाता है क्योंकि आपने इतने सारे खर्चे अपने आसपास पाल लिए, यू हैव टेकन सो मेनी लाइबिलिटीज इन अराउंड कि आपको अगर उनको फुलफिल करना है, टू फुलफिल दोज लाइबिलिटी यू नीड टू कीप वर्किंग। अब इस चक्कर में क्या होता है कि आपकी जो इनकम होती है और जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं, आपके एक्सपेंसेस आपकी इनकम से लगभग ज़्यादा ही होते हैं, इतने सारे जो आपने खर्चे पाल लिए। क्योंकि इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द कार लोन और EMI, अननेसेसरी कोई
ऐसी कोई अनफॉर्चुनेट सिचुएशन आ जाती है या फिर कोई इमरजेंसी एक्सपेंस आया था, वो भी आपको करना पड़ता है। फिर आप क्या करते हैं, यू विल आस्क हेल्प, मॉनेटरी हेल्प फ्रॉम योर रिलेटिव और योर फ्रेंड, क्योंकि आपने कभी सोचा ही नहीं कि मेरे को कैसे सेविंग करनी चाहिए, मेरे को कैसे अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। आप तो सीधा पहले अपने ड्रीम्स पूरे करने में, फिर उसके बाद फैमिली के ड्रीम्स पूरे करने में, इसमें पूरे इतने इंडल्ज हो गए कि आपने कभी सोचा ही नहीं कि मेरी इनकम कितनी और मेरे एक्सपेंस कितने हैं। मैक्सिमम के साथ ये दिक्कत है, व्हेन दे सिट एंड कभी वो करते हैं कैलकुलेशन, तो मोस्ट ऑफ द केसेस दे विल फाइंड कि उनके एक्सपेंसेस आर मोर देन देयर इनकम। और उस चक्कर में क्या होता है कि एक ही सिंगल सोर्स होता है। हालांकि नाउ यू हैव न्यूक्लियर फैमिली, हस्बैंड और वाइफ दोनों अर्निंग करते हैं, लेकिन मैक्सिमम केस में ऐसा होता है कि जो सिंगल को इनकम का सोर्स है, आपकी जो सैलरी आ रही है वो इतनी कम पड़ जाती है कि आप इस डेट ट्रैप में फंसते रहते हैं हमेशा। मंथ ऑन मंथ आपके एक्सपेंसेस आर मोर देन योर इनकम। सो अल्टीमेटली आपको क्या करना पड़ता है, इसका रिजल्ट क्या होता है कि आपको बुढ़ापे तक लगातार कमाते ही रहना पड़ता है, क्योंकि आपने जो मिस्टेक शुरू के 5 साल में नहीं करनी थी कि लाइबिलिटीज पे लाइबिलिटीज इकट्ठा मैं करता चला गया और मैंने कोई असेट नहीं बनाया, आई हैव नॉट मेड एनी काइंड ऑफ असेट जो मुझे रिटर्न दे, जो मुझे पैसिव इनकम की तरफ लेके जाए। तो ये गलती मैक्सिमम लोग कर लेते हैं, एक के बाद एक बर्डन अपने ऊपर ले लेते हैं। तो रिजल्ट उसका ये होता है कि बुढ़ापे तक, टिल द टाइम यू डाई, यू कीप अर्निंग, यू कीप वर्किंग जस्ट फॉर अदर्स, क्योंकि आपने जो अपने ड्रीम पूरे करने थे, दैट ड्रीम वाज देयर इन कॉलेज टाइम, बट नाउ व्हेन यू आर इन योर वर्क कल्चर और यू आर इन योर प्रोफेशन, you have forget all those dream and you have taken all those liabilities in your surrounding। तो अब आपको अर्निंग करनी ही पड़ेगी टू फुलफिल ऑल दीज लाइबिलिटीज। लेकिन तो ये तो बात हुई कि आपका जो ड्रीम था वो ड्रीम ही रह गया, इट वाज जस्ट अ ड्रीम कि हाँ मैंने कभी ड्रीम देखा था, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पॉसिबल है कि नहीं। लेकिन फिर आप कुछ लोगों को देखते हैं कि वो तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर लेते हैं, वो तो जब चाहे काम करते हैं, अपनी मर्जी से काम करते हैं, तो वो आपको अट्रैक्ट तो करता है आइडिया। लेकिन आप सोचते हो ओ दिस इज नॉट फॉर मी, मेरे लिए नहीं है ये, बंदे ने अचीव कर लिया, उसके सर्कमस्टांसेस अलग होंगे, उस पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। तो ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ ये काम शुरू में करना था कि आपको इंस्टेड ऑफ हैविंग जस्ट वन सोर्स ऑफ इनकम, आपको सेकंड थर्ड और सोर्स भी इनकम के सोर्स जनरेट करने थे। जो कि आपने मिस्टेक की, आपने उस एक सिंगल सोर्स से ही अपने एक्सपेंसेस, अपनी लाइबिलिटीज को फुलफिल करना शुरू कर दिया और कभी असेट क्रिएट करने की सोची ही नहीं। दैट्स वाई यू आर इन योर नाउ इन योर 30 यू आर थिंकिंग कि मेरे से तो यार मिस्टेक हो गई, अब शायद पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल हर एज में है, इधर यू आर इन 40, लेकिन आपका सिनेरियो बढ़ जाएगा, आपका टाइम होरिजन बढ़ जाएगा। लाइक जिसने ये तरीका सोचा कि मैं 20 साल का जब मैं फर्स्ट सैलरी मैंने ली है, मैं तभी से अगर अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करूं, इफ आई विल स्टार्ट माय फाइनेंशियल प्लानिंग फ्रॉम माय 20 इन माय 20s itself, then you can attain it by the age of 35 very easy। but if you are thinking now when you are in your 30s, it will take time, you will take time by 50, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों की एजुकेशन, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस एज तक 30 की एज तक हो जाती है। तो अब आपके पास दो रास्ते जो स्टार्टिंग में आपको चुनने होते हैं, उसमें दो रास्ते होते हैं। इधर एक कॉमन रास्ता कि सबको पता है कि एक अच्छी जॉब मिलेगी, एक कार लोन लूंगा, एक होम लोन लूंगा, जो कि स्टोरी अब तक चलती आई। और सेकंड रास्ता है एक स्मार्ट रास्ता दैट आई विल डू डिफरेंट थिंग्स सो आई कैन जस्ट have my financial planning, proper financial planning, and I can attain this, what is this word, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। ये वर्ड को कैसा है, इसको मैं अटेन करूं, इसके लिए आपको स्मार्ट रास्ते पे चलना पड़ेगा। हो सकता है कि कुछ लोगों की अभी भी एज हो कि 25-26 की एज में है, वो अभी भी चल सकते हैं। लेकिन इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यू आर इन एज ऑफ 30, तो आपका टाइम होरिजन बढ़ जाएगा, आप 45 तक हो सकता है इस चीज को अचीव कर लो, अगर आज भी इस हिसाब से प्लानिंग करना शुरू कर दो, जो कि मैं बताने वाला हूँ वीडियो में। सो आपने वहीं पर आते हैं सेम स्टोरी जो हमने शुरू में केस लिया था। जो एक पर्सन थे, स्टूडेंट थे, उस टाइम उनके मन में जो ड्रीम आया था कि मुझे फाइनेंशियल डिपेंडेंस करनी है, और डिग्री लेने के बाद उनको एक जॉब मिल गई। यहाँ तक तो स्टोरी सबकी सेम होती है, लेकिन अलग चीज क्या होती है? अलग चीज होती है व्हेन यू आर प्लानिंग, व्हेन यू आर डूइंग योर फाइनेंशियल प्लानिंग, और आप अवेयर है कि मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए। आई डोंट वांट टू जस्ट डिपेंडेंट ऑन माई जॉब, मेरे को अपनी जॉब पे डिपेंड नहीं करना, मुझे अपने पैशन को पूरा करना है, और मुझे वो चीज करनी है जिसमें मुझे मजा आता है या मैं इंजॉय करता हूँ उसको करते वक्त। और अगर उसके बदले में कोई मुझे पेमेंट कर दे या मैं अर्न करना शुरू कर दूं, तो उससे अच्छी बात नहीं हो सकती। आपने वो प्रोफेशन चूज किया है जो आपको
आपकी हॉबी भी है और आपने अपनी हॉबी को कन्वर्ट किया पैशन में, एंड नाउ यू आर अर्निंग फ्रॉम दैट हॉबी, राइट। तो उस केस में आपको दूसरों से कैसे डिफरेंट रहना है, जैसे आपको जॉब मिली, आपको अपने ये सपने, लाइक मुझे घर लेना है, इसको भूलना पड़ेगा, मुझे गाड़ी लेनी है, इसको भूलना पड़ेगा, मुझे महंगा फोन लेना है डे वन से, इसको भूलना पड़ेगा। जब आप इन खर्चों को सेक्रीफाइस करोगे, दिस इज कॉल्ड डिलेड ग्रेटिफिकेशन। मीन्स आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं चाहिए, आप अपने खर्चों को अवॉइड कर रहे हो फॉर द टाइम बिंग टू अटेन समथिंग एल्स, जिसके लिए आप यू आर जस्ट सेक्रीफाइसिंग योर एक्सपेंसेस दैट इज मोर वैल्यूएबल टू यू, दैट इज फाइनेंशियल फ्रीडम। तो उसके लिए आपको ये इमीडिएट जो खर्चे करने हैं, अब आप ये सोचोगे कि यार मैं अगर खर्चे अवॉइड कर दूंगा तो मैं जीऊंगा कैसे, ये तो लाइफ है, हम इंजॉय नहीं करेंगे, हम महंगा फोन गाड़ी नहीं खरीदेंगे। आप खरीदेंगे, इस प्रोसेस में आगे खरीदेंगे, लेकिन उसका टाइम अलग होगा। इमीडिएट आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तरफ आप नहीं भागेंगे, आप डिलेड ग्रेटिफिकेशन की तरफ भागेंगे। आई विल टेल यू इन नेक्स्ट स्लाइड्स कि आपको कैसे ये चीजें भी मिलेगी, लेकिन इसका प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अब आप क्या, जैसे ही आपने महंगा फोन लेना ड्रॉप कर दिया, महंगी गाड़ी लेना ड्रॉप कर दिया, आपने घर लेना ड्रॉप कर दिया, तो क्या होगा, आप रियलाइज करेंगे कि जो इंस्टेंट में आपके ईएमआईज पे खर्चे जा रहे थे जिन लोगों के, अब अगर अपने फ्रेंड से किसी रिलेटिव से कंपेयर करेंगे तो आपकी इनकम आपके एक्सपेंसेस से कहीं ज्यादा होगी। और यहाँ आती है फाइनेंशियल प्लानिंग कि अब आपकी सेविंग, योर सेविंग विल बी मोर देन योर एक्सपेंसेस। और जब सेविंग होगी तभी उसी चीज की तो फाइनेंशियल प्लानिंग करोगे। अर्लियर केस में क्या था कि एक्सपेंसेस ही इतने थे, बचता ही कुछ नहीं था। इफ यू आर नॉट सेविंग एनीथिंग, फॉर व्हाट पर्पस यू विल डू फाइनेंशियल प्लानिंग? बच ही नहीं रहा तो जोड़ोगे क्या? एंड इफ यू आर नॉट सेविंग एनीथिंग, व्हाट विल यू इन्वेस्ट? अमाउंट कहाँ से आएगा इन्वेस्ट करने का? ये थोड़ी ना कि इन्वेस्ट करने के लिए लोन पे अमाउंट ले लेंगे, नहीं। तो सबसे पहले अपनी जो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन है, इमीडिएट जो नीड्स है आपकी, नीड्स इन द सेंस जो लग्जरी नीड है कि मुझे एक महंगी गाड़ी, महंगा घर चाहिए, बढ़िया लोकेशन पे एक फ्लैट चाहिए, वो सबको आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ओनली देन यू कैन हैव मोर इनकम देन योर एक्सपेंसेस। और जब इनकम ज्यादा होगी तब सेविंग होगी, एंड व्हेन यू हैव सेविंग तब आप सोचोगे कि अब इसको कहाँ यूटिलाइज करना है। लेकिन उससे पहले बीच में अब आपकी जर्नी तो शुरू होगी है फाइनेंशियल फ्रीडम की, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की अगर बात करेंगे, लेकिन क्योंकि अभी सेविंग आने लगी है, नाउ यू कैन यूज दैट सेविंग। उससे पहले एक और चीज, व्हेन यू आर इन योर रेगुलर जॉब, तो आपको बार बार एक चीज के बारे में सोचना है। इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, इसके लास्ट में वीडियो की पता चलेगी आपको, कि आपको इस बारे में सोचना है कि मेरी कौन सी हॉबी है, मेरे अंदर क्या टैलेंट है जिसके दम पे मैं अपनी हॉबी को कन्वर्ट कर सकता हूँ अपने पैशन में, एंड आई कैन स्टार्ट अर्निंग ऑन द बेसिस ऑफ दैट हॉबी। तो ये आपको धीरे धीरे अपने ऑफिस टाइम में या अपने प्रोफेशन में सोचना पड़ेगा कि कौन सी मेरी हॉबी को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ कि मुझे कुछ पैसे आना शुरू हो जाए, राइट। तो ये आपको ड्यूरिंग योर जॉब सोचना पड़ेगा। डिफरेंट आइडियाज गूगल कीजिए कि हाउ टू जनरेट पैसिव इनकम, कौन कौन से आइडिया है, उसमें से ये छाटिए कि कौन सा आइडिया आपके लिए सुटेबल है। तो वो आइडिया भी अभी आपसे डिस्कस करेंगे कौन कौन से आइडिया हो सकते हैं। लेकिन ड्यूरिंग योर जॉब टाइम आपको इन सब चीजों के बारे में सोचना शुरू करना पड़ेगा। हाँ, 10 साल 20 साल के बाद आप सोचोगे कि क्या मैं बिजनेस आइडिया कर सकता हूँ, क्या मैं चीजें कर सकता हूँ, तो बहुत लेट हो जाएगा। सो आप अपने जॉब के टाइम पे ही सोचना शुरू कीजिए कि कौन से आइडिया पे मैं काम करूं जिससे मुझे मेरी हॉबी भी पूरी होती रहे और मुझे ऐसा लगे ही ना कि मैं काम कर रहा हूँ, राइट। कि अभी जैसे मैं अगर बोलूं कि मेरे को आप क्यों आप सपोर्ट कर रहे हो, आप इसलिए सपोर्ट कर रहे हो क्योंकि मैं अपनी रिसर्च कर रहा हूँ जिसमें मुझे मजा आ रहा है। रिसर्च कर रहा हूँ इंडिया मार्ट के बारे में, जुबलियांट के बारे में, एंड यू पीपल आर टेकिंग बेनिफिट ऑफ दैट रिसर्च। तो मेरे को जो चीज अच्छी लगती है, आई एम डूइंग दैट थिंग, and you people are taking advantage of that information which I am collecting or the information which I am refining from the data। तो वो चीज एज ए पर्सन मैं अगर 18 घंटे भी करता रहूं तो मुझे दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, कंपनीज के बारे में पढ़ना, एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ना अच्छा लग रहा है। लेकिन आपको, आपके पास टाइम नहीं है या आपकी ये हॉबी नहीं है, तो आपको हो सकता है ना अच्छा लगे, लेकिन आई एम इंजॉइंग इट, वट आई एम डूइंग आई एम इंजॉइंग इट, ठीक है। और उसके बदले में यूट्यूब से या फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म से जैसे मैं कुछ अर्न भी कर रहा हूँ, तो वो मेरे लिए एक एडिड एडवांटेज है। उस वो क्यों एडिड एडवांटेज है इसको आगे बताएंगे। अभी के टाइम पे जो आपका पैसा आ रहा था, अब वहीं पे वापस आ जाते हैं। व्हेन यू आर अर्निंग मोर देन योर एक्सपेंसेस, योर इनकम वाज मोर देन योर एक्सपेंसेस, तो उसको क्या करना है आपको? तो सिंपल बेसिक, बहुत बेसिक है कि अपनी एफडी में उस पैसे को थोड़ा थोड़ा करके
आरडी कर लो और एफडी के थ्रू करने रहो। इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना कि मेरे को, आप लोग क्या करते हैं कि जैसे ही थोड़ा पैसा बचता है आप डिफरेंट एवेन्यू टू इन्वेस्ट मनी। बहुत बेसिक है, आप एफडी से स्टार्ट तो करो। आप एफडी से स्टार्ट करोगे, फिर आप अपना एक पीपीएफ अकाउंट खोलो, उसके बाद फिर म्यूचुअल फंड की तरफ आओ। पहली जो दो बकेट है एफडी और पीपीएफ, ये तो ब्लाइंड, मतलब इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। यू नीड नॉट टू पुट सो मच माइंड इन दोस कंसेप्ट। ये तो आप स्टार्ट करो, बेसिक है ये बिल्कुल। इसके बाद आप अपने म्यूचुअल फंड पे आओ कि हाँ म्यूचुअल फंड भी तरीका है। म्यूचुअल फंड के बाद फिर आप अपने थोड़ा गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करो, फिर अपना कैश में थोड़ा सा इमरजेंसी फंड भी मेंटेन करना शुरू करो। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करो। हम लोग क्या करते हैं, हम बहुत कॉम्प्लेक्स बना देते हैं चीज़ों को। हमें लगता है कि नहीं, कोई थर्ड वर्ल्ड से कोई आइडिया आएगा, द आइडिया विल कम फ्रॉम एनी थर्ड वर्ल्ड एंड दैट पर्सन विल टेल कि हाँ कहाँ इन्वेस्ट करके पैसा, लाइक बिटकॉइन और ये सब फैंसी चीजें हैं। आपको उन सब में जाने की जरूरत नहीं है। आपको यू नीड टू हैव अ रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, कि मेरा ऐसा ना हो कि पैसा रिस्की पैसा चला जाए, क्योंकि मैं आई एम लुकिंग फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। सो आई शुड बी वेरी स्पेसिफिक कि मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है एंड माई कैपिटल शुड बी प्रोटेक्टेड। कैपिटल ही लॉस हो जाएगा कल को बिटकॉइन में कोई बबल बस्ट हुआ और अभी 64,000 यूएस डॉलर से सीधा 50 से भी नीचे 48,000 यूएस डॉलर पे आ गया, तो वो आप नहीं सह सकते। यू आर ए सैलरीड पर्सन और यू आर वर्किंग इन योर प्रोफेशन, तो वहां से जो इनकम आ रही है यू कैन टेक द रिस्क। तो अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आप एटलीस्ट स्टार्ट कीजिए एफडी से, फिर पीपीएफ से, फिर म्यूचुअल फंड, फिर गोल्ड। अब आप कहेंगे रियल स्टेट, वो भी आएगा आगे। फिर उसके बाद कैश। कैश क्यों जरूरी है? क्योंकि इमरजेंसी फंड भी चाहिए। फिर इन बिटवीन आप अपनी एक लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए, ताकि कोई अनसर्टेन मेडिकल इमरजेंसी ना आए आप पे। ठीक है। इसके बाद जब आप ये रूटीन में 5-6 साल करते रहेंगे, पीपीएफ में भी पैसा डाल रहे हैं, कुछ एफडी में डाल रहे हैं, कुछ म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं, सम मनी यू आर पुटिंग इन गोल्ड एंड सम यू आर टेकिंग एज अ कैश, तो आपके पास थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके आपकी बकेट भरने लगेगी। फिर वो एफडी की बकेट हो, अच्छा खासा पैसा एफडी में यू हो जाएगा, आपका पीपीएफ में ठीक ठाक बैलेंस हो जाएगा, आपका कैश में ठीक ठाक बैलेंस हो जाएगा। अब कुछ और एवेन्यूज होते हैं जहां पर यू नीड अ मोर मनी, यू नीड अ बिग कॉर्पस, लाइक रियल स्टेट। तो रियल स्टेट में आप, ऐसा नहीं है कि आपके 10,000 है तो रियल स्टेट में जाके आपने डाल दिए, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं होता। तो आप क्या करेंगे कि जो आपकी एफडीज और म्यूचुअल फंड से पैसा आपने अच्छा खासा 5-6 साल में कमाया, उससे हो सकता है कि आप किसी रियल स्टेट पे इन्वेस्ट कर दे। ठीक है। रियल स्टेट से भी फिर आपकी रेंटल इनकम आने लगे। ये सोर्स है, अभी डिटेल में सोर्स पे बात करेंगे, लेकिन ये एक पॉइंट है कि एक एवेन्यू है रियल स्टेट भी जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जब म्यूचुअल फंड का अच्छा खासा एक्सपीरियंस आपने ले लिया, यू आर हैविंग ए गुड नॉलेज कि हाँ स्टॉक मार्केट कैसे काम करती है, देन यू कैन स्टार्ट डायरेक्ट इन्वेस्टिंग इन इक्विटी। तो इक्विटी में आपने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वहां से एक तो कैपिटल एप्रिसिएशन आपको मिलेगा एंड अलोंग विद कैपिटल एप्रिसिएशन यू विल कीप गेटिंग द डिविडेंड पेमेंट्स ऑल्सो। सो वहां से भी पैसिव इनकम आपकी जनरेट होने लगेगी। ठीक है। उसके बाद आपने जो अपनी नेसेसिटी पहले फॉरगो की थी, कौन कौन सी नेसेसिटी आपने फॉरगो की थी, लाइक कार लेना या फोन लेना, अब वो अपनी नेसेसिटी जो आपने कैश अलग से जमा कर रखा था, इमरजेंसी फंड था, लेकिन वो इमरजेंसी फंड इतना बढ़ चुका है जो आपके जितनी इमरजेंसी फंड की रिक्वायरमेंट है उसको भी सरपास कर चुका है। तो धीरे धीरे अपनी नेसेसिटी को भी, ऐसा नहीं है कि हम अपने लाइफ के सारे एडवेंचर फॉरगो कर देंगे, हमें एडवेंचर को भी पूरा करना है, लेकिन फर्स्ट स्टेप पे ना पूरा करके 5 ईयर डाउन द लाइन हम, या 10 ईयर डाउन द लाइन, ये एक्सपेंसिव, महंगा फोन लेना, महंगी गाड़ी लेना, ये एक्सपेंसिव अब आप पूरा कर सकते हैं। अपने जो कैश आपने अलग से जमा किया है और जो आपने म्यूचुअल फंड या एफडीज में पैसा किया है, पीपीएफ तो आपका निकल नहीं सकता, यू कांट विथड्रॉ द पीपीएफ अमाउंट, so take it for a longer period, but you can use your FDs and mutual fund investment to invest in real estate if you want. It totally depend upon you. So if you want you can use that fund, otherwise थोड़ा थोड़ा करके इक्विटी में भी आप डायरेक्ट एक्सपोजर शुरू करो, क्योंकि आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है इक्विटी का भी। और जो आपके पास कैश है थोड़ा थोड़ा करके वहां से आप अपनी जो नीड है, नेसेसिटी है कि फैमिली के साथ डिनर पे बाहर जाना है या फिर लंच पे बाहर जाना है या फिर महंगी कार लेनी है, वो अपनी नेसेसिटी भी अपनी धीरे धीरे पूरी करनी शुरू कर दो, बिकॉज यू हैव सेक्रीफाइस्ड ऑल दोस ग्रेटिफिकेशन एट अर्लियर स्टेज। नाउ यू कैन हैव अ, यू कैन एंजॉय दोस थिंग्स विच यू हैव सेक्रीफाइस्ड अर्लियर। इसके बाद क्या होगा कि धीरे धीरे करके आपकी ये बकेट्स फिर से भरने लगेगी। रियल स्टेट में भी अच्छा खासा आपका 1 फ्लैट 2 फ्लैट हो जाएंगे, वहां से रेंटल इनकम आने लगेगी। इक्विटी में भी अच्छा खासा एक पोर्टफोलियो बन जाएगा
और इन बिटवीन आप अपने एफडीज में फिर से रिफिल तो कर ही रहे थे, जो बकेट खाली हो गई थी आपने रियल स्टेट में या इक्विटी में पैसा डाला था उनको फिर से रिफिल कर रहे थे, तो अल्टीमेटली आपके पास ठीक ठाक पैसा हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि ये ठीक ठाक पैसा हो गया, एक ग्रेटिफिकेशन आपका अभी भी पेंडिंग था, दैट वाज घर लेना। तो अब आपके पास चॉइस है कि या तो आप अभी घर ले लीजिए, या फिर ये आपके पास अगर पहले से घर था तो आपके लिए एडिड एडवांटेज है। आप एक बात को समझिए, व्हाट इज, अभी हमने ट्विटर पे और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर किया था कि कैसे आप अचीव कर सकते हैं। देयर आर ओनली टू वेज यू कैन अचीव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। ईदर यू अटेन अ कॉर्पस जिसके आपको रेगुलर इनकम आती रहे, आपको जरूरत ना हो कहीं और इन्वेस्ट करने की या कहीं अपना टाइम इन्वेस्ट करने की बेसिकली, या अपनी किसी हॉबी पे काम करने की। तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि एक अच्छा खासा कॉर्पस 40-45 की एज तक बनाते हैं और उसके बाद रिटायर हो जाते हैं, बोलते हैं हमने रिटायरमेंट ले ली एंड नाउ दिस कॉर्पस विल गिव मी मनी, सो मुझे अब जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उस केस में ना मजा नहीं रहता, लाइफ काफी बोरिंग हो जाती है। तो हम पर्सनली अगर बोलोगे मैं, तो मैंने शायद उतना कॉर्पस अभी नहीं जमा किया कि मैं अगर कल से काम ना करूँ तो मेरा काम चल जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत कॉर्पस और फिर मैंने अपनी हॉबी पे काम किया, उस पे आ जाते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के आप बहुत पास पहुंच गए हैं, सिर्फ आपको अब अपनी हॉबी पे काम करना है। क्योंकि क्यों करना हॉबी पे काम? क्योंकि अगर आप रूटीन एक्सपेंसेस अपने कॉर्पस से निकालने लगोगे तो एक तो आपका कॉर्पस बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। आपको अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी पता नहीं है कि मेरे को 70 साल जीना है या 80 साल जीना है। 40 की एज में आपने जॉब वॉब छोड़ दी और आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो पता नहीं कब वो कोई मेडिकल इमरजेंसी ना आ जाए और वो कब एकदम फंड आपके खत्म हो जाए, तो ये रिस्क रहता है। तो यहाँ पर पॉइंट आता है कि मेरे को अपने रूटीन एक्सपेंसेस कहाँ से निकालने। रूटीन एक्सपेंसेस निकालने के लिए याद करो कि आप अपने ऑफिस टाइम पे क्या कर रहे थे, आप अपने हॉबीज पे काम कर रहे थे कि कौन सी मेरी हॉबी है जो मुझे पैसा कमा के भी दे सकती है। अब वो हॉबी कुछ भी हो सकती है, एज लाइक आप यूट्यूब पे वीडियो बनाना शुरू कर दो, आपको कॉमेडी वीडियो या फिर कुछ एजुकेशनल वीडियो, या फिर जैसे स्टॉक मार्केट की बातें, या कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड, जो भी आपका टैलेंट है आप यूट्यूब के जरिए दिखाना चाहते हो या फेसबुक के जरिए या किसी और प्लेटफॉर्म के जरिए अपना टैलेंट दिखाना चाहते हो। कोई एजुकेशनल चीज है, कोई कुकिंग में हॉबी रखता है, कोई किसी चीज में हॉबी रखता है, तो कुछ भी आप में अगर कोई टैलेंट है यूट्यूब को आप यूज कर सकते हो। आपने बिजनेस अपने ऑफिस टाइम पे सोचा था कि आप क्या करोगे, हो सकता है आपने सोचा कि मैं ब्लॉग लिखना शुरू करूंगा, मैं अपने डिफरेंट कोई टेक ब्लॉग लिखूंगा, मेरे को टेक्निकल काफ़ी अच्छी चीज़ें पता है आईटी फील्ड की, तो मैं टेक ब्लॉग लिखूंगा, या फिर मैं फाइनेंशियल प्लानिंग पे ही ब्लॉग लिखना शुरू कर दूंगा। या फिर आपको ट्यूशन, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का शौक था तो आपने ट्यूशन क्लासेस देना शुरू कर दिया, या आपने अपनी कोई बुक लिखना शुरू कर दी। कुछ भी हॉबी हो सकती है, वो आपने अपनी हॉबी सोची होगी जरूर। या फिर आपको रियल स्टेट काफ़ी अच्छा लगता था, आपने वहां से एक घर लिया, उसके बाद दूसरा फ्लैट लिया, तीसरा फ्लैट लिया, वहां से रेंटल इनकम इतना जनरेट कर लिया। जैसे हमारे ग्रुप में भी एक मेंबर है जो इस पे फोकस कर रहे हैं कि कैसे रियल स्टेट में इन्वेस्ट करके रेंटल इनकम ही मैं इतना जनरेट कर लूँ कि मुझे किसी और सोर्स की जरूरत ना पड़े। देन यू कैन हैव अ ऑप्शन ऑफ स्टॉक मार्केट, जहां से आपको कैपिटल एप्रिसिएशन प्लस डिविडेंड की रेगुलर इनकम मिलती रहती है। देन अनदर ऑप्शन इज कि यू आर फ्रॉम आईटी बैकग्राउंड एंड यू कैन मेक सम गुड एप्स, कुछ ऐप बना सकते हो, वेबसाइट डेवलपमेंट का काम आप स्टार्ट कर सकते हो। तो डिफरेंट एवेन्यू है इन आईटी फील्ड ऑल्सो इफ यू आर फ्रॉम आईटी बैकग्राउंड। एंड देयर आफ्टर यू कैन स्टार्ट सम कोर्सेज, कोई सर्टिफिकेट कोर्स आपने स्टार्ट कर दिए, वो किसी भी फील्ड से हो सकते हैं, आपके फील्ड से रिलेटेड जो भी आपका प्रोफेशन था जिसमें आप वर्किंग थे उस प्रोफेशन से रिलेटेड हो सकते हैं, या फिर कोई आपकी हॉबी थी उसके सर्टिफिकेशन कोर्स आपने देना शुरू कर दिए, कोर्स की एक अच्छी खासी कीमत रख दी और ऑनलाइन उन कोर्सेज को आप दे रहे हो, प्री रिकॉर्डेड वीडियो है या लाइव स्ट्रीमिंग, जैसे भी करके आपने लोगों को कुछ सिखाना शुरू कर दिया। इंस्टेड ऑफ गिविंग ट्यूशन क्लासेस आपने कोर्सेज अपने निकाल दिए। या फिर हो सकता है कि आपका कोई अलग आइडिया हो, एकदम डिफरेंट बिजनेस आइडिया हो, जो आप उस पर भी काम करना शुरू कर सकते हो। लेकिन ये सब पॉसिबल हो पाएगा जब एक फेयर अमाउंट ऑफ कॉर्पस आपके पास होगा, जो आपको एटलीस्ट सोशल और फाइनेंशियल फ्रीडम देगा, सोशल एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगा, तब आप उस पर काम कर सकते हो। और ये काम किस लिए कर रहे हो, फिर से आपको पता है, रूटीन एक्सपेंसेस को निकालने के लिए, और आप बोर ना हो अपनी लाइफ में, कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग आप करते रहे कि आपको 18 घंटे 20 घंटे भी उस काम को करना पड़े तो आप बोर ना हो। You should not get bored. So those kind of activities you are doing as a hobby, but those activities are giving you some income also to make the payment of your routine expenses, right? तो इस तरीके से फिर से यहाँ से भी कुछ ना कुछ सेविंग होती रहेगी। तो जो बकेट आपकी भरी थी, कुछ ना कुछ पैसा फिर से उन बकेट्स में जाना शुरू हो जाएगा, जो यहाँ से आप अपने
रूटीन एक्सपेंसेस इतने होंगे नहीं आपके, क्योंकि आपने शुरू से ही फाइनेंशियल प्लानिंग इतनी बढ़िया की थी। तो यहाँ से फिर से कुछ ना कुछ सेविंग आपकी जाने लगेगी, और जो बकेट का जो कॉर्पस आपका पहले था उसमें और एड ऑन वो करने लगेंगे। तो ये रूटीन जब एक्टिविटी चलती रहेगी तो काफ़ी अच्छा कॉर्पस आपके पास पहले से भी था और ऐड हो जाएगा उसमें। तो ये आपको ना तो बोर होने देगा, और इस टाइम पे आप अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पालोगे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या अर्ली रिटायरमेंट है? नहीं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज नॉट इक्वल टू अर्ली रिटायरमेंट। इन अर्ली रिटायरमेंट आप कुछ भी नहीं करते हो, कुछ भी अर्न करने के लिए नहीं करते हो, बट इन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आप कुछ ना कुछ करते हो टू मेक द पेमेंट ऑफ योर रूटीन एक्सपेंसेस। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अगर बोलेंगे तो क्या है कि व्हाट यू वांट, आप वो काम कर रहे हो जो आप चाहते हो। कोई आपका बॉस नहीं है, कोई आपको अथॉरिटी से ये नहीं बोलता कि ये काम करो। आप उस काम को तब करते हो जब आपका मन करता है कि ठीक है, मेरा आज मन है वीडियो बनाने का, बना दी। एक हफ्ते मन नहीं है बनाने का, नहीं बनानी है वीडियो, राइट। और आप उस काम को वैसे करते हो जैसे आपको करना है, क्योंकि बहुत कई बार ऑफिस में होता है कि हमें कुछ काम इंटरेस्टिंग लगता है, हम उसको करना चाहते हैं, लेकिन बॉस कहता है मेरे वे से, गो बाय द वे आई एम टेलिंग यू। तो वो सब चीजें यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं करेगी जब आप एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर लेते हो। यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन योर बॉस, ऑन योर कंपनी। यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट, वेन एवर यू वॉन्ट एंड हाउ यू वॉन्ट। सो इट्स योर वे टोटली। तो ये थी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पाने का तरीका। दो ही तरीके, इधर यू अटेन अ कॉर्पस और you along with the corpus you start something doing which is your hobby, but now you are earning some money from that also.